अपने दोनों हाथों उठाकर मुट्ठी बांधकर जोर से नारा लगाना है, भारत माता की, भारत माता की। मतदाताओं, माताओं, बहनों और साथियों, आप सब भली भांति जानते हैं, निश्चित है कि हमारा जो राष्ट्र है ये प्रजातंत्र है। सारी दुनिया के अंदर जो भारत राष्ट्र है, हिंदुस्तान जो है ये प्रजातंत्र है। और जो हमारा ये प्रजातंत्र जो चलता है ये संविधान के माध्यम से चलता है। जो हमारा संविधान है उसके जो निर्माता है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। उन्होंने इतना सुंदर विधान जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है और जो सब जातियों का उनके हक देता है वो दिया है। और उसी के आधार पर हमारी ये संघीय ढांचा है जो चलता है, हमारी केंद्रीय सरकार और हमारे राज्य सरकार। कितना बढ़िया, कितना सुंदर, दूसरा ऐसा किसी भी विदेश में संविधान नहीं है। और हमारे आज हरियाणा के अंदर निकाय के चुनाव हो रहे हैं जो 2 मार्च को संपन्न हो गए हैं। और पानीपत कॉर्पोरेशन का जो चुनाव है ये 9 तारीख को 9 मार्च को होने जा रहा है। भाइयों और बहनों और माताओं, हर पार्टी ने अपने कैंडिडेट उम्मीदवार खड़े किए हैं और ये संविधान में शक्ति दी है, ताकत दिया, अधिकार दिया है कि जो 21 साल से ऊपर है वो अपना मत दे, 18 साल से जो ऊपर है वो अपना मत दे सकता है। अभी मैडम भारती जी ने आपको मत के अधिकार की कीमत बताई, वैल्यू बताई कि कितनी ताकत इस मतदान के अंदर है। आज से पूर्व जब हमारा देश आज़ाद नहीं था तो हिंदुस्तान के अंदर 7 समुंदर पार निर्णय होता था कि हिंदुस्तान की बागडोर किसके हाथ में सौंपी जाए। हम पराधीन थे, पराधीन सपने सुख नाही, ऐसी होती पराधीनता कि सपने में भी हम सुख का दिलासा नहीं कर सकते। इस बात को देखकर एक लंबा संघर्ष हुआ, एक आजादी लड़ाई लड़ी गई, आजादी की ओर देश आजाद हुआ और आपके हाथों में ये ताकत आई, ये शक्ति आई। उम्मीदवार जो है उसकी 25 साल वर्ष है, कोई भी 25 वर्ष का हो गया है उसको कैंडिडेट बनने का, उम्मीदवार बनने का अधिकार इस संविधान ने दिया। और 18 साल की उम्र का अधिकार भी हमारी इस संविधान ने दिया है। अब इस निकाय चुनाव के अंदर, इस म्युनिसिपल, इस कॉर्पोरेशन के चुनाव के अंदर हर पार्टियां ने अपना कैंडिडेट किया, खड़ा किया है। आपके बीच में कांग्रेस के कैंडिडेट भी आएंगे, वो भी आपसे हाथ जोड़कर अपील करेंगे कि हमें वोट दे दो। क्यों दे दे भाई वोट? अजी हम आपका विकास करेंगे, आपकी तरक्की करेंगे, आपकी उन्नति करेंगे। कोई भी कैंडिडेट ये नहीं कहेगा कि हम आपका विकास नहीं करेंगे। शक्ति है या नहीं है, आगे नहीं सकते हैं। विकास तो आपको, अगर आपको विकास चाहिए अपने क्षेत्र का, अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं तो एक ही है पार्टी है जो जिसके ऊपर परम पिता परमात्मा पर असीम कृपा हो चुकी है। क्यों? उसका कर्म इतना श्रेष्ठ है। देखिए राम जन्मभूमि को देखिए, 500 से तो कितने सालों से पराधीन था हमारे, लेकिन वो पार्टी है और उसका नेतृत्व करते हैं एक संत दामोदर दास नरेंद्र मोदी।
भाइयों, नरेंद्र दास मोदी जी ने क्या उनकी पहचान है? उनकी एक ही पहचान है, भारत राष्ट्र को समर्पण। दंडवत भारत माता को समर्पण हो गया है नरेंद्र मोदी। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या उन्हें परिवार पालना है? क्या उनका परिवार है? क्या जातिवाद के परों चलते हैं? 365 सिर्फ लोगों का एक कुनबा है नरेंद्र मोदी जी। 365, इससे ज्यादा संख्या नहीं है। लेकिन वो दुनिया में सबसे बड़ा प्रजातंत्र का नेतृत्व करते हैं। ये देश किसकी है? ये ताकत किसकी है? यह आशीर्वाद किसने दिया है? आप लोगों ने दिया है। और आप लोगों को ताकत किसने दी है? संविधान ने दी है। बड़ी दुआई कांग्रेस वाले कहते हैं, संविधान बचाओ, संविधान। अरे कौन सा खतरा आ गया है संविधान के ऊपर? कौन सी ऐसी मुसीबत संविधान के ऊपर खड़ी हो गई है जो तुम लोग सब आने वो पर्चियां नहीं दिखाते हो? संविधान को आपने देखा है, उनको पढ़ा है, उस विचारधारा को आपने अपनाया है? इन लोगों ने पता नहीं कितनी बार संविधान को बदला है। इमरजेंसी क्या संविधान में प्रावधान है? क्या हमने संविधान में अम्बेडकर ने लिखा था कि सभी इमरजेंसी लगाई जाए? जो देश के विकास के बारे में सोचते हैं, जो हमारे हिंदू धर्म के बारे में सोचते हैं। हिंदू धर्म का मतलब ये थोड़ा है कि हम मुसलमान को यहाँ से भगा देंगे। मेरे भाइयों, अगर कोई मुसलमान अगर सुरक्षित है और खुशहाल है तो वो हिंदुस्तान है, वो हिंदुस्तान है। हिंदू का मतलब क्या होता है? मन और वचन कर्म से किसी को दुख ना पहुंचाएगा, यह हिंदू की परिभाषा है। इसको कहते हैं हिंदू। दया धर्म का मूल है और पाप निर्मल ज्ञान। अब तुलसी दया ना छोड़िए, झगड़ा घटने। यह हमारी संस्कृति है। यह हमारी संस्कृति नहीं है कि दबाओ, लोगों को बहकाओ, इसके लिए अपने स्वार्थ के लिए, अपनी कुर्सी के लिए। और इसी सिद्धांत को भारतीय जनता पार्टी ने अपने जीवन में अपनाया और उसको लागू किया और हमारे देश की दशा और दिशा आज दुनिया में बदल गई। एक बड़ी महामारी उस परमपिता परमात्मा की तरफ से आई थी, सारे विश्व के अंदर आई थी, सारी दुनिया के अंदर आई थी, त्राहीदारी मच गई थी। मौत को हमारे सब, जैसे तो मौत 24 घंटे घट जाती है, लेकिन उस समय वो हालात थे, मौत के सिवा कुछ नजर आ नहीं लगता। सब लोग घरों के अंदर बंद रह गए थे। लेकिन एक संत था जिनने प्रार्थना से, परमात्मा से प्रार्थना की। कहा कि केदारनाथ में जाके की, अकेला गुफा में बैठ के प्रार्थना की, हे परमपिता परमात्मा, हे सर्वशक्तिमान, मैं तेरे द्वार पर आया हूँ, मुझे शक्ति दे। ताकत तो तूने मुझे दे दी, हिंदुस्तान मेरे हाथों में संभाल दिया, लेकिन मेरे से संभव नहीं रहा। तुमने प्रार्थना की, एकांतवास में चला गया, संग्राम में चला गया और उससे प्रार्थना की और वो शक्ति मिली उसको। देखा आपने कि अमेरिका जैसे राष्ट्र, रूस जैसे राष्ट्र, चीन जैसे राष्ट्र हिल गए थे, मौतों के अंबार लग गए थे। लेकिन हिंदुस्तान के मेरे भाइयों बताइए क्या हुआ? अरे दो वैक्सीन आपको बना कर दी, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने, दूसरे लोगों ने, जो आदर्श पार्टी है वो हमारे क्या कहती है, ये वैक्सीन गलत है, आपको धोखे में डालती। झूठ के सिवा इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास। पाप करने के डरते नहीं है, झूठ बोलते सुबह से लेकर शाम तक हम आपका विकास करेंगे। अरे विकास तो इस नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। और हमारे हरियाणा का विकास, हमारे मनोहर लाल जी खट्टर, किसको पता था? उनको भी नहीं पता था कि हिंदुस्तान की हरियाणा की बात और मेरे पास आएगी। लेकिन मोदी जी की नजरों में वो शख्स है, उनके ऊपर की नजरें हमेशा बनी रहती है। कौन इस देश राज्य का भला कर सकता है और कहाँ से वो कहाँ तक लाए? और आपको खट्टर जी को सोचिए और खट्टर जी की सोच देखिए। आपको ऐसा मुख्यमंत्री दे गए जो नौजवान है, कितना बढ़िया हीरा का रसा है, ये मनोहर खट्टर जी की देन है। और नायब सिंह सैनी ने आपने देखा, कोई जात पात का कोई कुछ नहीं है,
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये सिद्धांत है, एक ही सिद्धांत है भारतीय जनता पार्टी का, एक ही सोच है। और हमारे पंडित दीनदयाल जी का अंत्योदय, जो अंत में व्यक्ति खड़ा है, जो लास्ट में खड़ा है, उसका भी उदय हो, उसका भी उदय, उसको भी लाभ। ये सोच है भारतीय जनता पार्टी की। और मातृशक्ति के लिए बहुत कुछ किया। अरे 3 तलाक, जिसको शादी करना चाहिए, तलाक तलाक तलाक, संधि बिछे। इसको किसने रोका आपको पता है ना? नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दिया उस कानून को, हटा दिया उसको वहां से, संविधान के अंदर ही लेके आया वो बात। इससे बड़ा नारियों का क्या सम्मान हो सकता है? नारियों क्या सम्मान हो सकता है? आदिवासी अंचल में रहने वाली हमारी राष्ट्रपति मुर्मू जी, आदिवासी आज हिंदुस्तान की राष्ट्रपति पद पर सुशोभित, यह है महिलाओं का सम्मान। और अब देखिए कि क्या है कि हमारी जो मेयर थी, भूतपूर्व मेयर अमरीत कौर जी, क्या महिला थी? कितना बड़ा सम्मान किया। और अब फिर महिला कोमल सैनी जी को दे दिया ना। महिलाओं के लिए मेरी माता और बहनों, आपको कहा है कबीर जी ने, जमीनी जने तो भक्तजन, या दाता कोई सूर, नहीं तो नारी बाज रहे काहे गवाए। आप अगर अपने हिंदू धर्म को पहचान लो, हम संस्कृति को पहचान लो, उसको जान लो, उसका इतिहास भरा पड़ा है, तो आज भी भगत सिंह पैदा हो सकता है, अभिमन्यु पैदा हो सकता है। वो शक्ति आज भी आपके पास है। कांड क्या है? क्या आप हिंदू धर्म को भूल गए? आप अपनी संस्कृति को भूल गए। और आज ये हालात है। मोदी ने कहा, अपील की, ए मेरे भारत के लोगों, ए मेरे राष्ट्र के लोगों, मुझे एक लाख नौजवान साथी चाहिए जो युवाओं के अंदर वो शक्ति है, उसमें माता और बहनों का भी नंबर है, जो राजनीति से संबंध ना रखते हो, राजनीति को तुच्छ मानते हो। क्यों नहीं मानते हो? कि हम तो वहां पहुंच नहीं सकते, हमारा तो ये विषय नहीं है, हमारी ताकत से बाहर है। लेकिन मोदी जी ने खुले मुख से यह अपील की है कि 1 लाख नौजवान मुझे चाहिए, जिनका किसी राजनीति के परिवार का कोई संबंध नहीं होना चाहिए। ऐसा कांड क्या है कि ये भाई भतीजावाद, ये परिवार को खत्म करना चाहता है मोदी जी। और एक नौजवानों की अपील की है, उनमें से 544 गिरफ्तार से जाएंगे मेरी माता और बहनों, जो लोकसभा में बैठेंगे। कोई भाई भतीजावाद नहीं होगा, कोई जातिवाद नहीं। क्या होगा? योग्यता, शिक्षा। और जब शिक्षा की बात आती है तो आप देख लो, हरियाणा के अंदर नारी सिंह सैनी ने ना बिल्कुल भरमार कर दी, नौकरियों के पिटारे खोल दिए। और जब हमारे चौटाला जी की सरकार थी तो नौकरियां एक औरत को दी जाती थी, चाहे बंसीलाल जी की सरकार थी। और बंसीलाल जी तो काम करते थे, भाई सरकारी नौकरी चाहिए तो जाटनी के पेट तक आ जाओ नौकरी देना। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 9 पर्ची और 9 खर्ची की कवायद चलाई और कहा नौजवानों को कि पढ़ो, लिखो, पढ़ाओ, योग्यता के आधार पर और नौकरियां ले जाओ। ये गवर्नमेंट। और पहले कभी ऐसा हुआ था भाई? आज तक। तो आज उसी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 65 पद से रजनी जी सुरेंद्र आपके बीच में है, और मेयर पद के लिए कोमल सैनी जी। आपके हाथों में ताकत है। आने वाली 9 तारीख को हमारे प्रदेश के कार्यकारिणी के सदस्य मेघराज जी गुप्ता जी, पता सूरज को आप ले रहे आपके बगैर तो यहाँ आज हो यहाँ से देख गया। आज अच्छा, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, मोहनलाल खट्टर जी,
जा रहे हैं। किनको मिलेंगे? किनको मिलेंगे? जिनको जरूरत है, जिनको आज तक कोई सुविधा नहीं है। ना विधवा की नहीं होना चाहिए विधवा का। मैं तो कहता हूँ परमात्मा ना कहे सब खुशहाल रहे, सबकी मौज रहे, लेकिन विधान ऐसा है ये तो लागू सब पे ही होता है जी। और जो वृद्धावस्था है, लेकिन जो 18 साल से ऊपर है, जो महिलाएं हैं, उनको कुछ उनको 21 रुपये ये हरियाणा की सरकार, ये मुख्यमंत्री देने जा रहा है। और मोदी ने तो उज्ज्वला नाना प्रकार की वो है। तो मैं ज्यादा आपके बीच में समय ना लेता हुआ आपसे एक अपील करता हूँ, अर्ज करता हूँ, हाथ जोड़कर ये वंदना करता हूँ कि आने वाली 9 तारीख को, आने वाले आज 5 होगी, बस 3-4 दिन का टाइम है। सवेरे सवेरे उठकर परमात्मा श्री राम वाहिगुरु कृष्ण अल्लाह खुदा को सबको याद कर उनको नमस्कार सर झुकाकर निकल जाना अपने अपने बूथ पर जाना और जाके कमल के निशान का बटन दबाना और कमल के निशान के बटन आपको 2 बार दबाना पड़ेगा। 2 नंबर बका जी, एक जो वोट दबाओगे वो कमल शांति को जाएगा और दूसरा बटन जो दबाओगे वो रणनीति को जाएगा। और रही प्रत्याशी हमारे भाई सुरेंद्र